हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि हम आपको हर वीडियो में यही बताते हैं, क्योंकि ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। ये सिर्फ देखो, इसको ना सिर्फ 5 मिनट का मदरसा इसलिए कहा गया कि हमें और आप लोगों को तकलीफ़ ना हो समझने में, क्योंकि हम लोग ज़्यादा चीज़ें टाइम बर्बाद समझते हैं। ज़्यादा अच्छी चीज़ों में जो हमारा टाइम जाता है उसे हम समझते हैं ये बर्बाद हो रहा है। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे शब्दों में ही आपको इसमें सारी चीज़ें समझा दी गई हैं। बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझाया। ये देखिए आपको कितनी छोटे छोटे चीज़ों को बड़ी अच्छी तरीक़ा से समझा दिया गया है, क्योंकि आप लोगों को इसको समझने के लिए टाइम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ की ज़रूरत है। अगर आप लोग इस चीज़ को समझ जाते हो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में क्या ज़रूरत की क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला हमें हर चीज़ से नवाजता है, क्योंकि ऊपर वाला सबको सारी चीज़ें सारी सुविधाएं देता है, फिर भी इंसान उसमें सुकून महसूस नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि हमारे अखलाक अच्छे नहीं हैं। हम भागम भाग ज़िंदगी में लगे हुए हैं और जो चीज़ हमारे हक़ में है हम उस चीज़ को नहीं कर रहे होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं, क्योंकि हमें हदीस की बातें बखूबी तरीक़ा से सुननी चाहिए। बहुत ही साफ़ सुथरी ज़िंदगी अपनी होगी उतना ही हमारे लिए आसान होगी मौत, क्योंकि मौत सबको आनी है, ज़िंदगी सबकी फ़ना होनी है, यानी ज़िंदगी सबकी ख़त्म होनी है। तो साफ़ सुथरी ज़िंदगी रखिए, अपने बच्चों को अपने साथ मजलिस में बैठा रही है। नहीं कोई सुनने वाला है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं सुनना, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे हमारे पास है ना, उन्हीं को हम अपनी हदीस की बातें सुना सकते हैं, कि वो हमारे लिए बहुत जमा पूंजी है। अगर हमारा एक बच्चा दीन के रास्ते चलता है, 10 दोस्तों को वो दीन के रास्ते पे ले आएगा। 10 दोस्त उसके दीन के रास्ते पे चले तो वो यानी कितनों को संग में लेके आएंगे। इसलिए शुरुआत घर से कीजिएगा, अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से शुरू कीजिएगा। तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं दीनी इस्लाम की बातें। चलिए, हमारा एक ही मकसद है वीडियो बनाने का। अगर आप लोग एक भी इंसान हमारी वीडियो से जुड़ता है और सच्चे दिल से उस पर अमल करता है, ये नहीं कि वीडियो सुनी और एक साइड कर दी, ये नहीं। अगर सच्चे दिल से सुनता है हमारी वीडियो को और उस पर अमल करता है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। क्योंकि ये वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है। ये सभी यूट्यूबरों को पता है कि बहुत मुश्किल का काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। जो करते हैं उन्हें पता है, जो नहीं करते वो तो मजाक बनाते हैं। उन लोगों पर तो ध्यान ही मत दीजिए आप, क्योंकि अगर आपने उन लोगों पर ध्यान दिया ना तो ज़िंदगी में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसे बेकार लोगों पे ध्यान देना बंद करें, अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पे लेके आएँ। आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलिए। आप जब गलत नहीं हो तो दुनिया आपको गलत कहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए आगे चलते हैं, वीडियो बने रहिएगा शुरू से आखिर तक। जैसे कि हम आपसे बोलते हैं, ये वाकई में बहुत अच्छी हदीस है। अगर आप इस हदीस को पढ़ते हो, इस पर अमल करते हो तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जानी है। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि हमारे साहबा ने इतनी सारी मुश्किलें उठाने के बावजूद भी अपने दीन को नहीं छोड़ा। उन्होंने नमाज को और सही रास्ते को नहीं छोड़ा। जब हमारी हराम कमाई से हम सदका भी नहीं कर सकते, हमारी नमाज भी कबूल नहीं होती, तो ऐसी कमाई का क्या मतलब? क्यों दौड़ रहे हो उस हराम की कमाई के लिए, जब वो कमाई हमारे किसी काम की नहीं है? उस हराम की कमाई से हमारी औलाद भी नेक नहीं बनती है, तो क्या फ़ायदा उस कमाई का? तो जब तुम किसी पे हंसते हो तो अल्लाह ताला जब तुम पे हंसता है तो तुम्हें हंसने का मौका नहीं देता। इसलिए दूसरों पे हंसना बंद कीजिए, अपने आप को सुधारिए। तो चलिए चलते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, यानी बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। इसको आप सुनते हो, आपकी जितनी भी टेंशन है वो सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमें पता चलता है हम कहाँ सही थे कहाँ गलत थे, और हम अपने आप में सही हैं तो हम खुश हैं। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। इस्लामी तारीख़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान व करीम सूरे इनाम और सूरे स्वाद, यानी सूरे इनाम और सूरे स्वाद में किया गया है। जो सूरत हैं उन दोनों में किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं। 2 जगह आया है जिसमें इनकी फजीलतें व अजमतों की खबर दी गई है। वो एक मालदार घराने में, यानी वो एक मालदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो चलिए आगे जानते हैं। फजलते आला के इलाका में रहते थे। आला के समजा इलाका था, आला का समजा इलाका, उनका नाम था समाजा,
पढ़ते पढ़ते अलग भी सूख जाता है। दिक्कत तो होती है बनाने में वीडियो, क्योंकि दिक्कत तो हर काम में है। जो भी काम करोगे सारे काम में ही परेशानी है। तो हमारा मकसद तो यही है कि आप लोग जो भी अगर हमारी वीडियो जुड़े हुए हैं वो अगर दीन के रास्ते आ जाते हैं तो हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो बने रहिएगा प्लीज़, वीडियो से मत हटिएगा। तो चलिए चलते हैं। अलाका समाजा के रहने वाले थे। ये इलाका कुफान फ़लस्तीन में था। ये इलाका कुफान फ़लस्तीन में था। तो मैं परवी सिलम के शिमाल मगरिब में बुजुर्ग रहम के साहिल के करीब वाक़या है। हज़रत सी अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम चाचा जाद भाई और इनके नाइब व खलीफा थे, यानी चाचा दाद भाई नाइब खलीफा थे इनके, ठीक है। तो खलीफा थे। शुरू में इन्हीं के साथ रहते थे। जब हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला ने नबी इसराइल के हिदायत व रहनुमाई के लिए इनको नबी बनाया। वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ही की तरफ कौम बनी इसराइल को तौरात पर अमल करने की तरगीब देते और हक बात मानने और सीधे रास्ते पर चलने की हुक्म देते थे। यानी आप हक बात मानो और सीधे रास्ते पर चलो, क्योंकि अल्लाह ताला सीधे रास्ते पर चलने वाले इंसान को ही पसंद करता है। क्योंकि जो भटक गया ना, बड़ा बदनसीब है जो भटक के अगर सही रास्ते पे आ गया, उससे ज़्यादा खुश नसीब कोई इंसान नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं बने रहिए हमारी वीडियो में, आपको सही रास्ता चलने की राह मिलेगी। क्योंकि भटके हुओं को रास्ता दिखाना दीन का काम है। तो दीन की बात सुनते रहिए, वीडियो में बने रहिए। चलिए चलते हैं। इनको नबी बनाया। वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ही की तरफ कौम बनी इसराइल को तौरात पर अमल करने की तरकीब देते और हक बात मानने और सीधे रास्ते पर चलने का हुक्म दिया करते थे और शरीका बातों से बचने का, यानी गलत बातों से बचने की हिदायत दिया करते थे। तो कैद करते थे। नबूवत के साथ सियासी सूझबूझ रखते थे, यानी बहुत समझदार थे। नबूवत के साथ सियासी सूझ भी रखते थे। जंगी तदबीरों से भी खूब वाकिफ़ थे, यानी जो जंग में जो तरकीब रची जाती थी उनसे भी खूब वाकिफ़ थे। यानी बहुत ज़्यादा समझदार थे, बहुत होशियार थे वो, और लोगों को समझदारी की बातें बताते रहते थे। तो चलिए अल्लाह की कुदरत के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि बहुत से साहब आए सही रास्ता दिखाने के लिए। वो चीज़ें हमें कहाँ से मालूम पड़ती है? जब हम हदीस की बातें सुनते हैं तभी हमें पता चलता है। जब हम हदीस की बात सुनेंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कौन आया कौन नहीं आया था हमारी। क्योंकि हमारे नबी जब इस दुनिया में आए वो भी हमें हदीस के ज़रिए पता चल रहा है। कितनी तकलीफ़ बताई वो भी हमें हदीस के ज़रिए ही पता चल रहा है। इमाम हुसैन के साथ किया हुआ वो भी हमें हदीस के ज़रिए ही पता चल रहा है। नमाज का कितना अजर है वो भी हदीस के ज़रिए ही पता चल रहा है। जहन्नुम में हमें क्या मिलने वाला है वो भी हमें हदीस के ज़रिए मिल रहा है। यानी हदीस से जुड़े रहिए ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह की कुदरत फूलों में रस, यानी अल्लाह की कुदरत से फूलों में रस। तो अल्लाह ताला ने हमारे फ़ायदे के लिए बहुत से किस्म के फलदार दरख्त पैदा फरमाए जिन पर मौसम का लिहाज से फल उगता है। इनमें से बाज़ फल खट्टे और बाज़ मीठे होते हैं। फिर बाज़ फूलों में लजीदा। अल्लाह ताला पनाह मांगते हैं इस अल्लाह बला से जो ये बाहर आई हुई है। अल्लाह ताला हिफाजत में रखना, क्योंकि कुत्ते भौंकते हैं तो अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए हमेशा। क्योंकि उन जानवरों को वो चीज़ दिखाई देती है जो हम इंसान नहीं देख सकते। तो अल्लाह ताला से हमेशा बुरी चीज़ों से पनाह मांगते रहना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे, क्योंकि अभी कोई टाइम भी नहीं हुआ, 8:30 बज रहे हैं। शायद उन्हें कुछ तकलीफ़ हो रही होगी। तो चलिए चलते हैं। खट्टे और बाज़ मीठे होते हैं। फिर बाज़ फलों में लजीज और उम्दा रस पैदा कर देता है। आम यानी बहुत से फल खट्टे और मीठे होते हैं। बाल फलों में खट्टे मीठे में इतना स्वाद हो जाता है कि खाने में इतना इतना सुकून सा मिलता है खाने में कि हमने कितनी अच्छी चीज़ खाई है। ये सब अल्लाह की कुदरत है।
लोग बाग जो फल खरीदते हैं और पैसा कमा के फल खरीदते हैं, बड़ा गरूर आ जाता है कि हमने फल लिए, कोई सामने वाला फल नहीं खा सकता, हम फल खा रहे हैं। तो खुदा के लिए ऐसी चीज़ें ना कीजिए, क्योंकि अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आपको जो चीज़ अल्लाह ने अता की है उस पर शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला जिसको चाहता है इनाम से नवाजता है। अल्लाह ताला की हर चीज़ पे शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है। तो चलिए चलते हैं आगे। ये सब अल्लाह की कुदरत है। फल जितने मीठे, खट्टे, मौसमी जो भी, अल्लाह ताला ने हर फल को अपने ही हिसाब से तैयार किया है। तो चलिए, मौसमी और मौसमी, जो मौसमी होती है ना, वो खट्टी मीठी होती है और फ़ायदेमंद भी होती है और अच्छी भी लगती है। और अंगूर, अनार, ये सारी चीज़ें कितनी, अंगूर तो कितने आसान होते हैं खाने में और हर किसी को पसंद भी आते हैं। अनार कितना फ़ायदे की चीज़ है, चुकंदर कितने फ़ायदे की चीज़ है, ये सारी अल्लाह की कुदरत है। तो चलिए चलते हैं। मज़ेदार जूस निकाल कर पीते हैं, यानी मज़ेदार जूस निकाल कर पीते हैं मौसमी से, ये भी तो अल्लाह की नेमत है। तो फलों में उम्दा, लजीजदार और अलग अलग किस्म का रस कौन पैदा करता है, यानी सब फलों में अलग अलग रस कौन पैदा करता है, सिर्फ कौन करता है पैदा? अल्लाह ताला करते हैं ना, अल्लाह ताला ही है करता है। बिलाशुबह अल्लाह ही अपनी कुदरत से हमारे लिए इन फलों में रस पैदा करता है। बेशक अल्लाह ताला ही है जो अपनी कुदरत से हमारे लिए इतनी सारी इनायत अता करते हैं। फल, फूल, सब्जियां, जो भी अल्लाह की ही बदौलत हमको मिल रही है। और हवा, फूल, जितनी भी चीज़ें हम ज़िंदगी में सांस ले रहे हैं तो अल्लाह की वजह से ही, क्योंकि अगर हवा नहीं होती तो हम सांस भी नहीं ले पाते। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वसीयत पूरी करना, यानी वसीयत के बारे में जान लेते हैं। पढ़ते पढ़ते बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि एक मतलब, चलिए इसके बारे में बाद में समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फ़र्ज़ के बारे में वसीयत पूरी करना, यानी वसीयत पूरी करना। कुरान में अल्लाह ताला ने चंद बारिशों के असूल लिखे हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने चंद बारिशों के असूल लिखे हैं का जिक्र करने के बाद फरमाया, ये सब वर्षा के हुसूल की कसम मैयत की वसीयत पूरा करने और कर्ज अदा करने के बाद की जाएगी। यानी अगर जिसका इंतकाल हो गया है, उसने जो वसीयत छोड़ी है, उसने जिसका भी कर्जा लिया है उसका पहले कर्जा चुकाया जाएगा, उसके बाद वसीयत की जाएगी कि कौन से बच्चे पे कितनी जानी है कितनी नहीं जानी है, पहले उसका कर्जा अदा किया जाएगा। अगर बाखुदा उसने कर्जा लिया है तो पहले उसका कर्जा चुकाए जो वसीयत छोड़ गया है, ताकि उसके हिसाब में कमी आए। यानी पहले उसकी वसीयत चुकाई जाएगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा इंतकाल कर गया है, अपने जीते जी अपने कर्जे को नहीं चुका पाया है, तो उसकी औलाद पर फ़र्ज़ बनता है अपने माँ बाप के कर्जे को चुकाने का। जो वसीयत छोड़ी है उसी की थी, उस पर हिस्सा बाँट बाद में होगा, पहले उसका कर्ज चुकाया जाएगा। तो चलिए आगे जान लेते हैं। कर्ज अदा करने के बाद की जाएगी, यानी कर्ज अदा करने के बाद की जाएगी। खुलासा, मैयत ने अगर किसी के हक में कुछ वसीयत की हो तो वारिस को उनका हिस्सा देने से पहले मैयत को छूटे हुए माल के तिहाई हिस्से से उसकी वसीयत पूरी करना वाजिब है। यानी छोड़े हुए जो मैयत ने, यानी जो इंतकाल कर गया उसने जो माल छोड़ा है उसके तिहाई हिस्से से बंटवारा होगा, तिहाई हिस्से से उसकी वसीयत पूरी करना वाजिब है, यानी तिहाई हिस्से से उसकी वसीयत पूरी की जाएगी। तो चलिए पहले उसका कर्जा चुकाया जाएगा। और अगर कोई कर्जा लिया है, उस पर कर्जा चुकाने के लिए नहीं था और उसकी मौत आ गई, मौत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, तो उसके वारिस पर हक बनता है अपने बाप का कर्जा चुकाने का, क्योंकि कर्जा बहुत बुरी चीज़ है। पहले तो कर्जा लेना ही नहीं चाहिए। अगर आपने बाखुदा किसी से अनजाने में जाने में ले लिया है और बाद में आपको पता चलता है कर्जा बहुत बुरी चीज़ है, तो उसे चुकाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह जल्द से जल्द आसान हो। सबका कर्जा चुकाना बहुत बुरी चीज़ है कर्जा। तो चलिए आगे जान लेते हैं एक अहम अमल की फजीलत, बेचा हुआ माल वापस लेना, यानी बेचा हुआ माल वापस लेना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को खरीदे हुए माल को वापस करने पर
वापस ले ले तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके गुनाह माफ़ फरमा देगा। अगर आपके पास कोई माल लेके आता है जो आपने बेच दिया था, आप दुकानदार हो, आपने माल बेच दिया और वो ग्राहक को वो माल पसंद नहीं आ रहा है, तो आपने उससे बिना झिझक करे वो माल वापस रख लिया, तो अल्लाह ताला उसका अजर आपको क़यामत यानी आपको अता फरमाएगा क़यामत के दिन। तो खुदा के लिए वो कोई अगर हदीस सुनना है और दुकानदार है तो जो आपके पास माल लेके आ रहा है तो उससे वापस रख लीजिए, क्योंकि इसका अजर आपको खुदा देगा, उससे बड़ा अजर आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो अगर आप उसका ले लेते हो, वो खुश होकर जाएगा तो आपको दुआ देगा, वो दुआ अलग मिली, जो अल्लाह ताला अजर देगा वो तो आपका बहुत बड़ा अजर है, क़यामत के दिन मिलेगा। तो चलिए, इसके बारे में लिखा नहीं है क्योंकि ये छोटे शब्दों में समझाया गया है इंसान को, क्योंकि इंसान को इतना ही काफ़ी है समझने के लिए, अल्लाह ताला अजर देगा तो बहुत बड़ा ही देगा, तो गुनाह माफ़ कर फरमा देगा। तो यानी हमारे गुनाह माफ़ हो गए तो बहुत बड़ा अजर हो गया हमारे लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अल्लाह के किसी मखलूक को मत सताओ, अल्लाह की किसी मखलूक को मत सताओ। तो चलिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तो चलिए जान लेते हैं। आपको छोटे से ही शब्दों में बहुत बड़ी बात बताई जा रही है, प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में से कहीं नहीं जाइएगा। तो चलिए जान लेते हैं। आपने सुना होगा क्योंकि आप हदीस सुनते हो तो आपने ज़रूर ये किस्सा सुना होगा। तो चलिए सुन लेते हैं दोबारा से। अल्लाह के किसी भी मखलूक को मत सताओ, अल्लाह के किसी भी मखलूक को मत सताओ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिस औरत ने बिल्ली को पाल के रखा था ना, तो उस बिल्ली को उस औरत ने बांध कर रखा हुआ था, तो वो बिल्ली बंधी ना तो उसे कुछ खाने को देती थी ना पीने को देती थी, सिर्फ उसे बांध कर कैद रखा हुआ था, वो बंधी मर गई थी। तो अल्लाह ताला ने उसे अजाब अता फरमाया था। अगर वो बिल्ली को छोड़ देती तो अल्लाह ताला ने बहुत सारे कीड़े मकोड़े बनाए उसके खाने के लिए, चूहे, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, तो वो अपना पेट भर लेती, भूख की शिद्दत से उसकी मौत नहीं होती, तो उस औरत को भी अजाब में मुब्तला न किया जाता। तो इसलिए किसी भी चीज़ को कैद मत करके रखिए। बहुत से लोग तोता पालते हैं शौक़ में, तो पिंजरों में बंद कर लेते हैं, खाने पीने को देते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, तो वो प्यासे भूखे, क्योंकि जब घूमने जाते हैं तो ध्यान से निकल जाता है कि हमारे घर में पंछी पला हुआ है, तो वहाँ जब जाते हैं तो उसके लिए भूल जाते हैं रखना। तो इसलिए ऐसी चीज़ें ना कीजिए जिससे हमें गुनाह मुब्तला हो जाएं। तो चलिए, हमने जाना किसी को कैद करना कितनी बड़ी सज़ा है। तो अल्लाह ताला ने सबके लिए खाने के लिए चीज़ें बनाई हैं, उनके लिए, जानवरों के लिए कीड़े मकोड़े भी बनाए खाने के लिए, ताकि वो अपना पेट भर लें। तो हम किसी को कैद नहीं कर सकते। तो चलिए आगे चलते। दुनिया के बारे में, यानी ऐश व बुसरत के बारे में जानते हैं, ऐसे जो ज़िंदगी गुजारते हैं। चलिए जानते हैं, आगे पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। अपनी मन गढ़ंत कहानी कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। दीन की बातों पर ही चलना और उन पर ही अमल करना है, क्योंकि हम अपनी फीलिंग से इसलिए बताते हैं। दीन में जो लिख रहा है ना, वो वाकई में हमारे ऊपर गुजर चुका होता है, तब हम सब्र करते हैं ना, तो अल्लाह वाकई में हमें बहुत इनायतें नवाजता है, सुकून के साथ साथ चीज़ें भी अता करता है। क्योंकि जो दुख के पल हमारी ज़िंदगी में गुजरे हैं ना, वो चीज़ हम कभी भुला नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत बुरे दिन होते हैं, क्योंकि उनको सोचने से भी रूह कांपती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज को जब यमन भेजा तो फरमाया के नाज नेमत की ज़िंदगी से बचना, इसलिए कि अल्लाह बंदे, यानी नाज और ऐश की ज़िंदगी से बचना, बंदे ऐश व ऐशरत में ज़िंदगी बसर करने वाले नहीं होते। यानी तुम्हें ऐश और बसर से ज़िंदगी करने वाले इंसान भूल जाता है अल्लाह ताला को। उसे जब वो ऐश और मसरत से ज़िंदगी गुजार रहा है, उसे तकलीफ़ और दुखों का सामना ही नहीं करना पड़ रहा, तो उसे क्या पता है तकलीफ़ क्या होती है, दुख क्या होता है, अल्लाह क्या होता है। मतलब वो तो अल्लाह को भूले बैठा है ना, उसके पास तो सारी चीज़ है। तो इसलिए ऐश व इशरत से बचना चाहिए, मतलब ज़्यादा, मतलब इस चीज़ में नहीं घुसना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज को जब यमन भेजा तो फरमाया कि नाज नेमत की ज़िंदगी से बचना, यानी जितनी भी नेमत की ज़िंदगी उनसे बचना, इसलिए कि अल्लाह के बंदे ऐश व इशरत में ज़िंदगी बसर करने के वाले नहीं होते।
अल्लाह के बंदे ऐश और इशरत की ज़िंदगी बसर करने वाले नहीं होते, क्योंकि अगर अल्लाह ताला के बंदे ऐश और उसकी ज़िंदगी बसर करने वाले होते तो आज इतना इतना पैसा था उन पे, वो अपने पैसों में ऐश और बसर कर रहे होते। अपने पैसों को उनने इस तरह से, मतलब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने सुना होगा, जब हदीस में आप सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा, क्योंकि उन लोगों ने किस तरह अपने मालों को किस तरह से सदका खैरात करके लोगों पे खर्च कर दिया था, अपने आप को तकलीफ़ में रखा था, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ अजर लेने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। लोग बाग, अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो उसमें से 1 रुपया भी निकल आया ना तो उनके 10,000 रुपयों में से 1 रुपया कम हो जाएगा, तो उनका दिल दुखता है किसी ज़रूरतमंद को 1 रुपया देने में, क्योंकि 1 रुपया कम हो गया, 1 रुपया कम हो गया, उसी की वजह से उसका दिमाग घूमता रहता है। तो ऐसी ज़िंदगी से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए अल्लाह पे भरोसा कीजिए। 10,000 दिए हैं तो माँ तुम्हें और भी देगा अल्लाह ताला। जब तुम किसी की ज़रूरत को पूरा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी ज़रूरत को भी पूरा करेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आखिरत के बारे में, जन्नत की बला खाने की किसके लिए है, यानी अल्लाह ने फरमाया जन्नत के जितने भी खाने हैं वो किसके लिए हैं। तो चलिए जान लेते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अपने रब से डरते हैं तो उनके लिए जन्नत के ऐसे बिला खाने हैं जिनके ऊपर और बिला खाने बने हुए हैं, उनके नीचे नहरें जारी होंगी। अल्लाह ने उनसे ये वादा किया है और अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। अल्लाह ताला ने वादा किया, अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। जो अल्लाह ने वादा किया है तो वो पूरा करेंगे। ऐसी ऐसी नहरें होंगी, ऐसे ऐसे खाने होंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। वो किसके लिए होगा? अल्लाह के बंदों के लिए, जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं, अकीदा रखते हैं, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, दिखावा नहीं करते। दिखावे की ज़िंदगी बहुत बुरी ज़िंदगी है। जो भी हो सामने हो, सच रहो। दिखावा यानी खाने के दांत कुछ, दिखाने के दांत कुछ, ये ज़िंदगी दो मुँही ज़िंदगी हो गई। दो मुँही ज़िंदगी वाला इंसान ना ही तो ज़िंदगी में खुश रहता है, आखिरत तो उसकी बर्बाद हो ही गई, क्योंकि यानी वो कितनों को बर्बाद करता है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। खलक के कबीले का इलाज, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद को हलाक न करो। जब किसी औरत के बच्चा को गले के कुएं की तकलीफ हो तो औरत बंदी को पानी से रगड़कर उसकी नाक पर छुड़ाए, नाक में चढ़ाए, यानी गोया गोश्त को लटकता हुआ और छोटा छोटा टुकड़ा है जो आदमी के शुरू खलक में होता है। यानी जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके शुरू हलक में होता है, तो उसे ऐसे करे तरीक़ा से दाई लोग जो छुड़ाती हैं ना, ऐसे ना छुड़ाए, आहिस्ता आहिस्ता क्या से छुड़ाए, मतलब आहिस्ता आहिस्ता से निकाले। इसमें बताया गया है हलक की कुएं की इलाज, यानी हलक की गंदगी को निकालते जब बच्चा पैदा होता है तो उसे आहिस्ता आहिस्ता तरीक़ा से निकाला जाए, और जब झटके से निकालते तो वो तकलीफ़ हो जाती है। तो चलिए, गोश्त का लटका हुआ एक छोटा सा टुकड़ा है जो आदमी के शुरू हलक में होता है, आदमी के शुरू हलक में होता है। कुरान की नसीहत, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम अल्लाह ताला का अहद पूरा किया करो जबकि तुम उसको अपने जिम्मे कर लो, और कसमों को भी पुख्ता करने की बाद मत तोड़ा करो। यानी तुमने किसी चीज़ का हैद कर लिया है कि मैं ये काम करूँगा अल्लाह के खातिर, अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ से नवाज दे, मैं ये काम करूँगा, तो आपको अल्लाह ने उस चीज़ से नवाज दिया है, तो आप भूल गए कि आपने अल्लाह से वादा किया था कि अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ से नवाज दे, मैं ये काम करूँगा आपके खातिर, तो अल्लाह ने आपको आजमाने के लिए आपको उस चीज़ से नवाज दिया। आप भूल गए कि अल्लाह ने आपको नवाजा है। जो आपने वादा किया है उसको वादा खिलाफी ना किए करें, जो भी ऐद करें उस काम को पहले पूरा करें, और जो भी वादा करें, जिससे भी वादा करें उसको वादा को पूरा करें, कि वादा खिलाफी ना करें। तो चलिए जान लेते हैं आगे भी, क्योंकि हम जान पा रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों से कि लोग बाग भूल जाते हैं, चीज़ों को लेकर भी भूल जाते हैं, कि एहसान को भी लेके भूल जाते हैं इंसान के साथ हमने क्या किया और इंसान हमारे साथ क्या कर रहा है। तो नहीं भूलना चाहिए कि इंसान क्या है, वो इंसान ही बेहतर जानता है और कोई नहीं जानता। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
क्योंकि हम बता रहे थे कि ये हदीस वाकई में बहुत ही ज़्यादा इतनी अच्छी हदीस है, इसको पढ़कर इतनी खुशी मिलती है कि हमें एक एक चीज़ के बारे में पता चलता है। हम चाहकर भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम हदीस में घुस जाते हैं ना, उस पर अमल करते हैं, चाहकर भी हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अल्लाह का डर है और अल्लाह पे यकीन है। मौत पर भी हमें यकीन है, मौत हमें आ जाएगी, क्योंकि अभी हम आपके सामने बैठे, कल शायद हम आपके सामने ना होंगे, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही उसका हकदार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में इस्लामी तारीख। हजरत शम्मू इस्लाम अलैहिस्सलाम के बारे में एक किस्सा है, तो प्यार से सुनिएगा, समझिएगा और जानिए उनके बारे में। तो चलिए सुनिएगा। ये मत सोचिएगा ये बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन लंबी नहीं है, छोटी है, लेकिन हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि अगर हम किसी के बारे में समझते हैं कि उन लोगों ने कितनी तकलीफ़ उठाई थी, तो चलिए अपनी तकलीफ़ हमें छोटी नज़र आने लग जाती है। तो चलिए चलते हैं। है शम्मू इस्लाम अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब व हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मिलता है। नबी इसराइल जब सरजमीन फलस्तीन में दाखिल हो गए तो उन पर एक ऐसा ज़माना गुजरा कि उनमें न कोई नबी रसूल थे और न ही कोई हाकिम। चुनांचा पड़ोसी कौम इन पर हमला करती रहती। ऐसे ज़माने में नबी इसराइल की इस्लाह क्या क़यादत के लिए अल्लाह ताला ने हजरत शमूएल इस्राइल को नबी बनाया। शमूएल इस्लाम को नबी बनाया। इन्होंने कौम की दरख्वास्त पर हजरत तालूत को उनका बादशाह बनाया। बाज़ लोगों ने एतराज़ किया तो हजरत शमूएल इस्लाम यानी शमू अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह ताला के हुक्म से है, इसके निशानी ये है कि तुम्हारा संदूक जिसमें नबी की मेरास थी और जिसमें नबी की मेरास थी, जो संदूक था उसके बारे में अमालका लेकर चली गई थी, यानी वो अमालका इलाके में लेकर चली गई थी। फरिश्ते वो संदूक इन्हें लाकर दे गए। चुनांचा ऐसा ही हवा फरिश्तों ने वो संदूक हजरत तालूत को पहुंचा दिया और हजरत तालूत बादशाह बना दिए गए। यानी वो जो ले गई थी औरत उस संदूक को, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चीज़ें रखी थी, तो वो फरिश्ते लाके तालूत अलैहिस्सलाम को दे गए थे, तो उनको बादशाह बनाया गया, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। तो चलिए आगे जान लेते हैं। ऊँट का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करना, यानी ऊँट का वालेकुम अस्सलाम। बेटा धीरे से भी कर सकते हो, सलाम इतनी तेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। ऊँट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी का किस्सा है। बने रहिएगा वीडियो में, कहीं नहीं जाइएगा। हज़रत जबरील बिन अब्दुल्ला रज़ा फरमाते हैं कि एक मरतबा हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र से आए। जब हम लोग बनु बुखारी के बाग के पास पहुँचे तो देखा कि बाग में एक ऊँट बैठा हुआ है जो बहुत गुस्से में था। बाग में जो भी जाता इस पर हमला कर देता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में दाखिल हुए और ऊँट को अपने पास बुलाया तो वो आया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुंह के बल ज़मीन पर बैठ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नकेल, यानी उसके जो नकेल फंस रही थी ना, नाकों में फंसी रहती है नकेल, उसको निकाल दिया तो और उसको पहनाकर उसके मालिक के हवाले कर दिया। यानी वो नकेल को निकाल कर फिर पहनाकर उसके मालिक के हवाले कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नकेल मंगवाई, यानी उसकी नकेल मंगवाई, जो उसका मालिक पहनाता था उसकी नकेल मंगवाई, क्योंकि कोई बांध नहीं पा रहा था। वो इतने गुस्से में रहता था कि उसके पास कोई जाता तो वो फुकार कर पड़ता था, तो वो सारे लोग उसके डर के मारे भगियाते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारे वो ज़मीन पर लेट गया
और वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब लेट कर, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक से उसकी नकेल मंगवाई थी, वो नकेल को पहना के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक के हवाले कर दिया था उस ऊँट को। तो चलिए आगे जान लेते हैं। पहना कर उसके मालिक के हवाले कर दिया और साबा की तरफ मतोजा होकर फरमाया कि ज़मीन व आसमान के दरमियान जितनी भी चीज़ें हैं वो जानती हैं कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल, यानी वो चीज़ें मुझे जानती हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, सिवाय गैर ईमान वाले इंसान जन्नात के, यानी जो गैर ईमान वाले इंसान है और जन्नात है वो नहीं जानते मैं अल्लाह का रसूल हूँ। बाकी की दुनिया में जितनी भी मखलूक है वो जानती है मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इसलिए वो अल्लाह के रसूल को देखकर वो ज़मीन पर लेट गया था, जो सबको मारता था वो ज़मीन पर लेट गया, यानी सजदा करने लगा, मतलब लेट गया था। तो एक सुन्नत के बारे में इल्म की ज़्यादती के लिए उस दुआ का इम्तिहान करना, एहतमाम करना चाहिए। रब्बी जितनी इल्मा, यानी आपको इल्म नहीं है तो इल्म के लिए, ज़्यादा इल्म के लिए इसको 10 बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए, जितनी बार आपको हो सके उतनी बार पढ़िए। इससे जो इल्म बढ़ता है और जो जमान जो लकड़ाती है ना वो भी लकड़ापन छूट जाती है इससे। तो आपको इल्म की ज़्यादती के लिए, यानी ज़्यादा इल्म बढ़ाने के लिए आपको ये पढ़ना चाहिए, रब्बी जितनी इल्मा, तर्जुमा ए परवरदिगार मेरे इल्म में ज़्यादती अता फरमा, यानी मुझे इल्म ज़्यादा अता फरमा। कुरान को गौर से सुनना चाहिए, जब भी आपके सामने कोई कुरान की तिलावत हो रही हो उसे गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाले को तो सवाब है ही, सुनने वाले को भी सवाब है। तो चलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान की एक आयत सुनने के लिए भी कान लगा दे तो उसके लिए ऐसी नेकी लिखी जाती है जो बढ़ती चली जाती है, और जो शख्स उस आयत को पढ़े वो आयत उस शख्स के लिए क़यामत के दिन एक नूर होगा जो उस नेकी के बढ़ने से कभी ज़्यादा, यानी वो नूर होगा जो बढ़ने से भी ज़्यादा है, यानी बढ़ने से भी ज़्यादा है, क्योंकि उसने गौर से सुनी फिर वो उसे पढ़ा भी, मत दोहराया उसको चीज़ को। तो एक गुनाह के बारे में, अहद तोड़ने वालों का अंजाम, जो अहद तोड़ देते हैं उसके बारे में अंजाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह ताला का पुख्ता अहद करके बात तोड़ डालते हैं और उन ताल्लुकात के तो बहुत अहद तोड़ता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह ताला का पुख्ता अहद करने के बाद तोड़ डालते हैं और जिनका ताल्लुकात के तोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनको तोड़ते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, इन्हीं लोगों पर अल्लाह ताला का फटकार होगी और आखिरत में इनके लिए बड़ी खराबी होगी। नाफरमान कौमों की हलाकत की वजह, यानी कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने ऐसी कितनी बस्तियों को हलाक कर डाला जिनके रहने वाले अपने सामान ऐश पर फ़िक्र किया करते थे, यानी फ़ख्र किया करते थे। ऐसी यानी कितनी बस्तियों को हमने तबाह कर डाला। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो अपने पैसों पे रुपयों पे यानी घमंड करते थे उनको हमने, यानी कितनी बस्तियों को हमने तबाह कर डाला, फिक्र किया करते थे। अब इनके ये मकानात पड़े हुए हैं जिनके हलाक होने के बाद से अब तक बचना नसीब नहीं हुआ, यानी जब से ये हलाक हुए हैं इनका अभी तक बचना नसीब नहीं हुआ, मगर बहुत थोड़ी देर के लिए आखिरत का रहम ही, यानी बहुत थोड़ी देर के लिए आखिरकार हम ही इनकी बारिश हुए, यानी हम ही इसके बारिश हुए। खुलासा, दुनिया के साज व सामान पर इतराना नहीं चाहिए, यानी दुनिया के साज और श्रृंगार पर इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला उसको कभी भी हमसे छीन सकता है, जैसे कि हमसे पहले कितने ही आलीशान मकानात को तबाह कर दिया
और आज उसका नाम निशान भी बाकी नहीं रहा। बहुत से लोग जो चढ़ चढ़ के मंजिलों पे इतराते हैं ना, तो वो भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने कितनी बस्तियों को, कितनी चीज़ों को तबाह कर दिया। लोगों पे नहीं हंसना चाहिए। हालांकि लोगों से अपने आप को किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। आखिरत के बारे में दुनिया की आग जहन्नुम की आग से डरती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ये आग जहन्नुम की आग 70वां हिस्सा है। यानी जो तुम्हारी आग दुनिया में जो आग लगती है ना, वो 70वां हिस्सा है। आखिरत में वो 70 गुना है, मतलब जहन्नुम में 70वां हिस्सा है। अगर ये दो मर्तबा पानी से ना बुझाई जाती तो हाँ तुम उससे नफ़ा ना हासिल कर सकते। आग अल्लाह ताला ने दुआ करती है कि वो इसको दोबारा जहन्नुम में ना डाले। आग दुआ करती है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला इसे दोबारा जहन्नुम में ना डालियो। तो जमजम के फ़ायदे, जमजम के पानी के फ़ायदे तो हम सभी को पता है, फिर भी और एक बार और जान लेते हैं। चलिए जानते हैं। हजरत अबन अब्बास रज़ा ने जमजम के बारे में फरमाया, ये मुकम्मल खुराक है और बीमारियों के लिए शिफा बख्शीश भी है। यानी आप जिस भी उम्मीद से अल्लाह का नाम लेके इस पानी को पियोगे, अल्लाह ताला मेरी ये परेशानी दूर हो जाए, तो वो परेशानी आपकी अल्लाह के नाम से दूर हो जाएगी। उस पानी में इतनी शिफा है, यानी आपकी खुराक भी है, भूख प्यास सब उससे पूरी हो जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नींद से उठे तो पानी के बर्तन में डालने से पहले 3 मरतबा अपने हाथ को धो ले। यानी कोई भी इंसान नींद से उठ के आके पहले बर्तनों को बहरा के पड़ता है बर्तन धोने के लिए। अगर आप नींद से उठोगे, पहले तो आप नींद से उठोगे, नमाजी हो तो सबसे पहले हाथ ही मुंह धोगे। वजू बनाओगे तो हाथ मुंह ही धुलेंगे। पहले आप अपने हाथ मुंह धोएं, फिर उसके बाद किसी बर्तन पे हाथ लगाएं। तो क्योंकि हम रात में सोते हैं, पता नहीं हमारे हाथ कितनी जगहों पर पहुंचते हैं, क्योंकि बहुत गंदी जगह, यानी कि हमारे हाथ नापाक हो जाते हैं। तो इसलिए 3 बार पहले अपने हाथों को धो लें उठने के बाद में आप दूसरी चीज़ों पे हाथ लगाएं। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आगे की वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बने रहिएगा हमारी हर वीडियो में, क्योंकि हम आपको हर वीडियो में आपके लिए ही फ़ायदे की चीज़ें बताते हैं। क्योंकि अगर आप हमारी वीडियो में जुड़े रहोगे तो आपको ज़िंदगी जीने का सलीका भी मिलेगा और आपकी परेशानी भी दूर हो जाती है, क्योंकि सुकून मिलता है हमें हदीस की बात सुनने से, और एक हमें अच्छे इंसान बनने का मौका भी मिलता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।